मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे हम अपने जवानों को, अपने यूथ को इससे कोई रोज़गार के मौके मिले। बजट हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। हकीकत ये है कि बलूचिस्तान को पसमानदगी हमने दी है, कहीं बाहर से नहीं आई है। बजट की तकसीम किसी डिस्ट्रिक्ट को 4 अरब, किसी डिस्ट्रिक्ट को 6 अरब, किसी डिस्ट्रिक्ट को 3 अरब रुपए दिए हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ 45 करोड़ रुपए के बजाय कुछ भी नहीं है। हमारा सबसे पहला मसला हेल्थ का है। हेल्थ में हमारे यहाँ हर चीज़ बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। हमारे अस्पतालों में मेडिसन नहीं है, मेडिकल जो लोग हैं यानी हमारे क्वालिफाई ट्रेन कंपाउंडर, मेडिकल टेक्नीशियन ये कोई नहीं है। हम यकीन जानो ज़ोफ़ के अस्पताल में को मैं अपने तनख्वाह से टेस्टों के पैसे देता हूँ। CBC टेस्ट की दवाई नहीं होती, वहाँ जो कोई आता है उसको मेडिसन नहीं मिलता। तो हमें सबसे पहली तवज्जो तो हेल्थ पे देनी चाहिए। ज़ोब बलूचिस्तान का एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। कमरदीन कारेज़ ज़ोब से 220 किलोमीटर दूर है और अलग किला है। वहाँ टीचकी अस्पताल नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, उस अस्पताल का कोई फंड नहीं है। 3-4 RHCयाँ हैं, कोई मेडिसन नहीं है। इस एजुकेशन के तरफ आप आएँ, हमारे यहाँ ज़ोब में आप जिस स्कूल में जाएंगे और पहली क्लास से लेके 10वीं जमात तक आपको किसी क्लास में 80-90 लड़कों से कम नहीं मिलेंगे। वहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है। हमारे स्कूल तकरीबन, अगर मैं ये कहूँ कि 50% स्कूल शटरलेस है। कोई दरख्त के नीचे किसी ने झुग्गी बनाई हुई है। यानी अब आप खुद सोचें, क्वेटे के 9 MPs हैं और किसी को अरब, किसी को 1.5 अरब, किसी को 65 करोड़ रुपए मिले हैं। इनका ना कोई स्कूल शटरलेस है, ना इनके हॉस्पिटल में दवाइयों की कोई कमी है, ना इन्होंने नए रोड बनाने हैं, ना इन्होंने कोई एग्रीकल्चर पे कोई बोर देना है, ना लैंड लेवलिंग करनी है। अब ये 65 करोड़ रुपए ये लेके क्या करेंगे? पिछले साल के जो इनके फंड्स थे जिन पे 3-3 करोड़ रुपए के टेंडर हुए हैं, अभी क्वेटा में उनको कोई गली नहीं मिल रही है जिस पे वो ब्लैक टॉप करे। या तो जना टाउन में करते हैं जो कैंट एरिया है, या शाहबाज टाउन में करते हैं जो कैंट एरिया है जिसका कोई ताल्लुक हमसे ही नहीं। तो ये जो तकसीम हुआ है फंड के, ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ आजकल खुशहाली है। मुझे दिन में 10 फ़ोन आते हैं कि हमारे बाग की पानी ख़त्म हो गया है, हमारे घर का पानी ख़त्म हो गया है, हमारे गांव का पानी ख़त्म हो गया है और हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतने फंड्स नहीं हैं कि हम उनको कोई बोर दे या घर के लिए या ज़मीनों के लिए या लैंड लेवलिंग के लिए। लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। यकीन जानो, कुछ दिन पहले मैं ज़ोब जा रहा था और 2 दिन पहले मैं चमन जा रहा था। गुर्बत यहाँ तक पहुँच गया है कि जवान जवान औरतें मेन नेशनल हाईवे पे खड़ी रहती है और भीख मांगती।